सो हे गाइस, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को। आई होप इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पे जाकर आप उसे देख सकते हो। व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क किसी पर्पल कलर के हल्क जैसे बड़े से मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा है। अब ये मॉन्स्टर कहाँ से आया, इसकी हमें कहानी भी बताई जाती है। कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एवेंजर्स टावर को ये लोग बहुत अच्छे से सजा रहे हैं क्योंकि ये समय क्रिसमस का है और जार्विस को मेंटेनेंस के लिए अभी डाउन कर दिया गया है। वही बाकी के एवेंजर्स जो कई सारे काम को कर रहे थे वे उसमें व्यस्त थे और वे लोग सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर आने वाले थे रात को। हैप्पी जो कि सारी चीजों की तैयारी कर रहा था, मारिया हिल भी यहाँ पर होती जैसे सिक्योरिटी का काम मिला हुआ था। हमें बताया जाता है कि दरअसल एवेंजर टावर में अभी जार्विस एक्टिव नहीं है, उसे डाउन कर दिया गया है। और हम देखते हैं डार्सी, वो भी यहाँ पर होती है, वो यहाँ इंटर्नशिप कर रही थी और वह काम कर रही थी। हैप्पी उसे बोलता है बाहर से सामान लाने के लिए और डार्सी जाती है बाहर सामान लेने के लिए। और तभी हम देखते हैं होगन को। जस्टिन हैमर यहाँ पर आ जाता है। जस्टिन हैमर जो कि आयरन मैन 2 के एंड में टोनी स्टार्क ने पुलिस के हवाले करवा दिया था और दरअसल ही जेल से छूट चुका था और यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हुआ था। दरअसल उसके साथ उसे गुंडे भी आए थे और उन्होंने इस पार्टी को हाईजैक कर लिया था। जार्विस यहाँ पर अवेलेबल नहीं था तो जस्टिन हैमर ने अपने एमर वायरस या यू का प्रोग्राम को वहाँ पर अपलोड कर दिया था। और तो और जो सेंट्रीज थे जार्विस के रोबोट जो हैप्पी की बात मान रहे थे, अब वे जस्टिन हैमर के कंट्रोल में हो चुके थे। जस्टिन जो कि अब यहाँ पर उस रूम को ढूंढ रहा था जहाँ पर हल्का ब्लड रखा हुआ था। हैप्पी ने पीछे से उसकी बात सुन ली थी और अब उसकी बात जानकर इसी डक का यूज करते हुए वह खुद ही उस रूम के अंदर चला जाता है और जाते समय मारिया हिल को बताता है कि जब तक जस्टिन के गुंडे ने उस रूम के डोर को ओपन कर रहे तब तक वह रिसेप्शनिस्ट मेन रूम में होगा। और मारिया हिल उसकी बात सुनकर जाकर जस्टिन पे जाकर गन पॉइंट कर लेती है। पर यहाँ पर जो अल्ट्रॉन सेंट्रीज थे यानी कि जाविस के रोबोट, वे उसे हराकर बेहोश कर देते हैं। वही हैप्पी को देखते हैं जिसे हल्का ब्लड मिल चुका था, लेकिन जब उसे निकाल रहा था गलती से वह खुद को ही इंजेक्ट कर लेता है। अब ऐसा करने के कारण उसका बॉडी बदलना शुरू हो जाता है और हमें पता चलता है कि दरअसल एवेंजर्स जिस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हैप्पी ही था जिसके ऊपर सबको ही अटैक कर रहे थे। हम देख रहे थे कि उस इंजेक्ट का होने के कारण हैप्पी का पैर बढ़ा होने लगा था और फिर वह जैसे तैसे भागता है। अब उसे हेल्प की जरूरत थी, एक एक करके बस सबको फॉल करता है। पहले नताशा को कॉल कर बताता है उससे सारी सिचुएशन, पर वो उसे बताता है कि अभी वो फाइट कर रही है जहाँ पर उसके सामने एक हाइड्रा एजेंट है जिसने 17 लोगों को मार दिया है, जहाँ पर वो हाइड्रा एजेंट बोलती है कि 17 नहीं 18। और फिर हमें एक बुलेट फायर होने की आवाज सुनाई देती है, यानी कि अब नताशा वहां पर फाइट कर रही होगी। फिर हैप्पी ने कॉल किया टोनी को जो कि बच्चों के साथ खेल रहा होता है और कैप्टन अमेरिका पर हम देखते हैं सारी लड़कियों औरतों ने घेर कर रखा हुआ था। वही हैप्पी और बैनर होकाय को भी हॉल के लिए कॉल करता है तो ये लोग आपस में फाइट कर रहे थे कि इन दोनों में से बच्चों को ये लोग कौन सा गिफ्ट बांटेंगे। तभी हम देखते हैं हैप्पी जिसके अंदर म्यूटेशन चालू हो चुका था, उसका हाथ बड़ा होने लगे थे। हैप्पी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन से कांटेक्ट करना चाहिए। डार्जी वहां पर उसे वॉकी टॉकी से इंफॉर्मेशन देती है सामान ले चुकी है, बहुत जल्द वह लौटने वाली है। हैप्पी उसे बताता है कि दरअसल एवेंजर टावर हाईजैक हो चुका है और तो और अब सब कुछ, अगर टावर को बचाना है तो सारे बेसमेंट में जार्विस को ऑनलाइन आना होगा। तभी यहाँ पर गुंडे आ चुके थे जिसने उसके ऊपर बुलेट फायर करना शुरू कर दिया था। अब ये लोग हैप्पी को घेर लेते हैं। हैप्पी के पास भागने की कोई जगह नहीं मिलती, जहाँ पर वो एक कपड़े का यूज करता है जो इलास्टिक वाला था, उसे पकड़कर एवेंजर्स टावर से जंप कर जाता है और दूसरे फ्लोर में जाकर लैंड कर जाता है। और अब हम यहाँ देख पा रहे थे कि हैप्पी का पूरा शरीर पर्पल हरक में बदल चुका था और हम देखते हैं कि वह डार्जी को उसे बात करता है, उसे कहता है कि जाकर वह बेसमेंट से जाकर जार्विस को ले आए। और जस्टिन हैमर के गुंडे ने उसकी बातों को सुन लिया था। जार्सी और हैप्पी होगन जो प्लान बना रहे थे पावर से टावर में कंट्रोल लेने का, पर वहां पर जस्टिन के आदमी वहां पर नीचे आ चुके थे। डार्सी को वहां पर कोई एआई समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वहां पर बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पर डार्सी एआई नाम के एआई को चूज करती है। एडिट एक वही सॉफ्टवेयर था, वो एआई जो कि पीटर को मिला था होमकमिंग के दौरान, मतलब कि ये वही एआई है जो कि पीटर के ग्लासेस में इंस्टॉल था, जो कि इंटरनेशनल ड्रोन को कंट्रोल कर सकता था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जस्टिन ने डार्सी और मारिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसने उसके हाथ पैर बांधकर उसे बंदी बना लिया था। अब वह हैप्पी को बोलता है कि वह सीधे सरेंडर कर दे नहीं तो वह इन्हें मार देगा। हैप्पी तभी फ्लोर फाड़कर जस्टिन के पास आता है, वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी यहाँ पर अल्ट्रॉन सेंट्रीज वहां पर आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जस्टिन मौका पाकर वहां से भाग जाता है ताकि वह आर्मरी वाले सेक्शन में जाकर टोनी के वेपन को यूज करके इसे शायद हरा पाए। हम देखते हैं पर्पल हर्ल ने सारे के सारे सेंट्रीज को खत्म कर दिया और डार्जी मारियल को कैसे आजाद कर दिया। अब वो जस्टिन को पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है और हम देखते हैं कि तभी जो आयरन के कई सारे आयरन वॉर्ड्स थे उसके रास्ते पर खड़े हुए थे। अब
जब उसके सामने वो देखता है तो वह एक ही झटके में उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलते हुए आगे जा रहा था। वो तो उन्हें ऐसा धोते जाता है जैसे कि वह एक टॉय से खेल रहा हो, पटापट देखे सटासट सबको निपटाते जाता है जैसे कोई बच्चा खिलौनों को उठाकर फेंक देता है। ठीक कुछ ऐसा ही लग रहा था। काफी तगड़ी फाइट सीन थी। फिर हम देखते हैं कि जस्टिन के पास अब हैप्पी पहुंच चुका था और तब वो वहां पर जस्टिन हल्कबस्टर आर्मर को अपने कंट्रोल में लेकर वहां पर उसने बुला लिया था। यानी वेरोनिका वहां पर आ चुकी थी और उसने उसे हल्कबस्टर आर्मर ले लिया था और मारिया, हेल और डार्सी जिन्होंने एआई को अपलोड करने के लिए टावर में उसे इंसर्ट कर दिया था। पर यहाँ पर विनर जो कि उनकी बात मानने से साफ मना कर देता है और तो और वो उनसे कई सारी नोकझोंक करता है। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने देखो इतनी मुश्किल से इतनी सारी एआई में से एक एआई चूज किया और ये एआई भी उनकी बातों को नहीं मान रहा है। ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब इनके साथ हैप्पी होगन तो था जो कि हल्क वाली शेप में आ चुका था, लेकिन हल्कबस्टर के साथ यहाँ पर जस्टिन वहां पर हल्कबस्टर आर्मर के साथ आकर हैप्पी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और हमें कई सारे सीन्स मूवीज के रेफरेंस देते हैं, जैसे कि टोनी ने हल्क को कंट्रोल करने के लिए एक जो पंचिंग वाला सीन था, पावर पंच, उस सीन को भी इसमें रखा गया है। तभी जस्टिन हैमर एक पंच मारता है हल्क को और वह कई सारे फ्लोर को फाड़ते हुए ऊपर जाता है। हम देखते हैं कि जस्टिन हैमर और मारिया हेल डार्सी को मारने के लिए उनके पास जा ही रहा होता है कि पर्पल हल वापस आकर उसकी कुटाई करना शुरू कर देता है। उसने उसके हाथ को तोड़ दिया था और तब आते हैं यहाँ पर सारे एवेंजर्स आ जाते हैं। वो देख पा रहे थे कि दरअसल एक पर्पल मॉन्स्टर जो कि हल्कबस्टर आर्मर को नष्ट कर रहा है, तो भी सारे के सारे लोग उसे एनिमी मारकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन का कहना होता है कि कहीं हैप्पी होगन तो नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा है, पर टोनी कहता है कि ये हैप्पी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे गैजेट पर अटैक करने वाला हैप्पी नहीं है। तब नताशा ने यहाँ पर नताशा अपनी शॉक देने वाली गैजेट का यूज करती है जहाँ पर उसे लग रहा था कि वह इससे कंट्रोल में आ जाएगा। तब हल्क बना हैप्पी उसे नताशा कहकर पुकारता है तो वह समझ जाती है कि हैप्पी है। उसे पता चल चुका था कि यह हैप्पी है। कैप्टन अमेरिका ये जान चुका था कि वह हैप्पी है। तब डार्सी उनके बीच में आती है और उन्हें बताती कि दरअसल ये भी गेस्ट लिस्ट में है, ये यहाँ पर इनवाइटेड है, और वो उन्हें बताती कि दरअसल ये हैप्पी है। और फिर हम देखते हैं कि ये जिससे फाइट कर रहा था वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो बुरा इंसान है और वो है हल्कबस्टर के अंदर। फिर टोनी अपने शूट के अंदर कुछ चेंजेस करता है, कुछ क्लिक करता है और वो सारा सूट डिसमेंटल हो जाता है। हम देखते हैं जस्टिन हैमर को वहां पर और हल्क जो उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है, उसके मुंह से निकलने वाले शॉक से जस्टिन हैमर मुंह से नीचे गिर रहा था। पर्पल हल्क उसे गिरने से बचाता है और हम देख पा रहे थे कि वे लोग अब क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे इतनी तबाही के बाद। हालांकि यहाँ पर फाइट हुई थी और यहाँ पर हमें कई सारे हीरोज देखने को मिले और क्योंकि क्रिसमस चल रहा था जस्टिन हैमर उस हैप्पी से पूछता है कि उसने आखिर उसकी जान क्यों बचाई, जहाँ पर हैप्पी उसे बताता है क्योंकि क्रिसमस है और कोई भी इतनी बुरी मौत डिजर्व नहीं करता। फिर यहाँ पर एंट्री होती है थॉर की जो कि सबको विश करता है मैरी क्रिसमस, और इसके साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इस एपिसोड के डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर शो हो रहा होगा, उसमें जाकर देख सकते हैं। वही इसके पहले के एपिसोड का लिंक आपको राइट साइड में मिल जाएगा, वही इसकी पूरी लिस्ट आपको राइट डाउन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।